हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सुबह का समय है और मेरा नहाना हो चुका है, काम झाड़ू पोछा हो चुका है। मैंने बनाया है नाश्ता। नाश्ते में पोहा और पोहे के साथ साथ में एक साइड नाश्ता बना रही थी पोहा और एक साइड चाय बन रही थी मेरी, और यहाँ रेडी हो चुका है। और तो गाइज़, यहाँ पर मेरे बच्चे भी सो के उठ चुके थे जब तक मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, चाय वगैरह बनाई और यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी। अब सीधे नाश्ता बनाया मैंने, और नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबको प्लेटों में निकाल लिया है। सबको देने के लिए मैं जा रही हूँ और हम लोग 3 लोग हैं, छोटा वाला तो हर किसी की प्लेट में खा लेता है। तो यहाँ पर यस भी थोड़ा ही खाते हैं अभी, इसलिए उनको थोड़ा ही देते हैं। वो खाते भी हैं, नहीं भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं है पोहा। लेकिन फिर भी कोशिश हम यही करते हैं कि सब चीज़ खाना चाहिए। उसको यही सिखाते हैं कि हर चीज़ खाओ, ये नहीं कि तुम्हें ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो इस चक्कर में देते बराबर से ही उसको भी हैं, और हम सब लोगों के लिए हम लोगों ने निकाल लिया है थोड़ा थोड़ा पोहा। तो गाइस, यहाँ पर चाय भी रेडी हो चुकी है, मैं चाय भी कर रही हूँ। और चाय करने के बाद में सीधे अपने, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे नाश्ते का तो मैं सीधे नाश्ता लेके जाऊंगी उनके पास गाइस। और गाइस, आज हमें जाना था यशवी के स्कूल में। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय और पोहा रेडी है। और ये छोटा वाला इतना एक्साइटेड हो जाता है कोई भी खाने की चीज़ें देख के, जैसे कि उसको ही सारी खानी हो, बड़ा खुश हो जाता है। वो कुछ भी लेके जाओ खाने का उसके पास, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग ने जैसे ही नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ फिर बच्चों को नहलाया। बच्चों को नहलाने के बाद मैंने सारे काम को फिनिश कर लिया था, सारे काम जो भी थे। बस खाना नहीं बनाया था क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया कि मम्मी बोलने लगी कि यहीं पर खा लेना, और छोटे वाले को यहीं छोड़ देना, जिससे कि वो तुम लोग आराम से स्कूल चले जाना। क्योंकि गाइस, क्या होता है ना, दो बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को साथ में ले जाने में। और ये छोटा वाला तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तंग करता है। ये सीधे आके छोटी मामी के रूम में आ गया था और सारा सामान देख रहा था कि मामी ने क्या क्या छुपा के रखा हुआ है ये सब बस कुछ नहीं करता, ये सबकी ड्रेसिंग में जो मेकअप का सामान रहता है ना, उसको फैलाता रहता है। ऐसी जब बड़ी वाली का रूम था तो उसमें भी फैलाता रहता था गाइस। तो यहाँ पर गाइस, मैं जब स्कूल से लौट के आई थी तो यहाँ पर मेरे छोटी वाली बहू ने बनाई मैगी, और हम सब लोगों ने फिर यहाँ पर मैगी के दर्शन किए। पहले तो बहुत टेस्टी मैगी दिख रही थी, खाने में यही लग रहा था कि कब खाएं। तो वो सबको पहले निकाल निकाल के दे रही थी, सबको प्लेटों में लगा के। और एक्चुअल में मेरे हस्बैंड का आ गया था फ़ोन ड्यूटी के लिए, तो वो चले गए थे ड्यूटी। और यहाँ सिर्फ हम ही लोग थे लेडीज़, भाई भी ड्यूटी पे था। और यहाँ हम लेडीज़ें और हम बच्चे और मेरी मम्मी थी बस। और तो जेंट्स सारे बाहर थे ड्यूटी पर, काम पर अपने अपने पे सब अपने अपने काम बड़े कायदे से करते हैं। जेंट्स अपना काम अपने अच्छे से करते हैं और लेडीज़ें अपना काम अच्छे से करती हैं। तो गाइस, यहाँ पर बन गई थी मैगी, और बन के रेडी हो चुकी थी। तो भाभी सबको दे रही थी, और सबसे जो छोटी वाली थी उसने बनाई थी। और उसने काफ़ी अच्छे से मैगी बनाई थी, बहुत सबको बहुत पसंद आई है। यहाँ पे अराबी मैगी के लिए इतनी परेशान हो रही थी कि इसने गरम मैगी में हाथ डाल दिया था, तो भाभी उठा के जल्दी से उसको ले गई कि हाथ धुला दे, नहीं तो जल वगैरह तो नहीं गया कहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, जब प्लेटों में ऐसे फैला के जब दी थी, मतलब बड़ी प्लेटों में ना, तो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इस चक्कर में हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पर देखो, वो दुल्हन बन के आ गई थी। उसको ऐसे उल्टे सीधे कामों में बड़ा मज़ा आता है। कोई भी छोटे बच्चे हो तो वो ऐसे ही करते रहते हैं। उसका बौकर हम लोग बहुत पकड़ते हैं, और फिर भी वो मानती नहीं है। देखो कितना परेशान करती है, उसको यही लगता है कि वो बौकर में बैठ के तो रानी बन जाती है, उसको किसी से भी मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर हम सब लोग खाने के लिए रेडी थे मैगी। और छोटा वाला जो मेरा बेटा है, उसकी मामी से भाई बहुत पटने लगी। मामी खिला रही थी, वो खा रहा था, और जो कि इसमें मिर्च भी पड़ी थी, लेकिन उस फिर भी वो खा रहा था। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टार्ट की मैगी खाना, और मुझे तो बहुत पसंद आई। मुझे इस प्रकार की मैगी पसंद है, मुझे जो सिंपल रहती है वो पसंद नहीं है, लेकिन मैं बच्चों के लिए तो वैसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं
मैंने सबसे ज़्यादा मैगी के मज़े लिए और मैगी खाने के बाद मैंने बहुत सारी भर भर के तारीफ़ें की कि भाई बहुत अच्छी बनी हुई है ना। उस मतलब सारी चीज़ें इवन थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा कुछ कम हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो ऐसी चीज़ें जब कभी कभी खाओ ना तो बहुत मज़ा आता है गाइस। और उसके बाद यहाँ पर मैं बैठी बैठी मम्मी से बता रही थी, ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग स्कूल के बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं। और अब यशवी के स्कूल चालू ही हो जाएंगे तो फिर सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा उसको भेजने के लिए। तो गाइस यहाँ पर इसको लग गई थी मिर्ची खा खा के, मामी ने बड़ी प्यार से खिलाई थी तो इसकी जीभ देखिए बाहर आ गई थी, इसकी आदत है। और फिर उसके बाद मामी ने इसको खिला दी चीनी, तो तब जाके ये शांत हुआ। ये बहुत बहुत बेकार है, मानता नहीं है मना करने पे। तो यहाँ पर फिर ये लोग सब लोग मैगी खा रहे थे, मम्मी वगैरह बहुत मज़े ले लेके सभी लोगों को, जैसे कि मैंने बताया बहुत अच्छी बनी थी तो सभी लोगों को बड़ा मज़ा आया खाने में और मेरी मम्मी भी आराम से बैठी है, देखो वो खा रही है और छोटी बहू भी, और जो बड़ी वाली थी उस और मैंने सब साथ में खा ली थी। उसके बाद ये लोग आए थे तो ये इन लोगों ने फिर खाई। जब इन लोगों ने खाना शुरू की तो मैगी हो चुकी थी ठंडी और इन लोगों ने तो खाई ठंडी, लेकिन मुझे तो गरम गरम खाने में मज़ा आता है, चाहे खाना हो चाहे मैगी हो, मतलब कुछ भी हो। तो गाइस यहाँ पर शाम हो चुकी थी और भाभियाँ सब अपने कामों में लगी हुई थी और यहाँ खाना पीना बनाने की तैयारी चल रही थी। तो छोटी वाली अपना काम कर रही थी, बड़ी वाली अपना काम कर रही थी और यहीं बैठ के मैं उन लोगों से बातें कर रही थी। और शाम हो चुकी थी गैस, तो भाभी लोग बोलने लगी, मम्मी बोलने लगी खा पी के जाना, और रात में हम मतलब पास में है तो हम लोग छोड़ आएंगे। तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा ठीक है खाना खा के ही जाएंगे। तो यहाँ पर भाभी अपना बर्तन रख रही थी और छोटी वाली अपना आटा लगाने में लगी थी सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और बच्चे साइड में खेल ही रहे थे। तो यहाँ दोनों मिलके ये आराम से अपना काम कर लेती हैं और मज़े से एक दूसरे का मजाक उड़ाती जाती है और काम करती जाती है। और यहाँ पर बन रही थी गाइस पालक की सब्जी, आलू पालक की सब्जी, और एक बहू ने बनाई सब्जी और एक ने बनाई रोटी। तो गाइस ऐसा ही होता है जब मिलजुल के काम कर लो तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी मतलब पता नहीं चलता है काम का। और मुझे तो जब मैं अकेले काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत लगती है, मुझे भी लगता है कि मेरी भी देवरानी जिठानी या नंद वंद होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अराबी खेल रही थी बढ़िया, वहीं मम्मी इनकी खाना बना रही थी और ये आराम से वहीं खेल रही थी। और खाना बनाते बनाते मैं बैठी बैठी उन लोगों से पंचायत चल रही थी। बहुत हम लोगों का क्या रहता है ना, हम लोग आराम से बैठ के कम बात कर पाते हैं, क्योंकि कुछ जैसे ही मैं आती हूँ तो भगदड़ में ही जाती हूँ मम्मी के घर और भगदड़ में ही आती हूँ। और जब वो लोग मेरे घर पे आते हैं तब भी ऐसा ही रहता है कि वो आते हैं और फिर मतलब ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग आराम से, जब वहाँ रुकती हूँ मैं, जैसे अब रुकने का तो कोई काम है नहीं है क्योंकि पास ही में हो, वैसे भी मैं बाई चांस ही रुकती हूँ और जब या फिर कोई काम हो तब रुक जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम ही रुक पाती हूँ। अभी शादी में रुकी थी मैं बहुत दिन के लिए, फिर जब से आई हूँ तब से तो मैं रुकी नहीं हूँ, क्योंकि अपना घर भी देखना पड़ता है, मतलब अकेले हैं तो ये लगता है कि चलो घर ही चलते हैं, तो वो चीज़ है। अब ऐसे इतनी बातें नहीं हो पाती हैं ऐसे में, तो हम लोग कम ही बैठ पाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मिल ज़रूर लेते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर इनका बन चुका था खाना और खाने की तैयारी बिल्कुल सारी लग चुकी थी, बहुत कुछ बनाया था इन लोगों ने खाने पीने में और यहाँ पर भाभी ने लगाए हम लोग सब के लिए यहाँ पर खाना लगा लिया उन्होंने। और सबसे पहले उन्होंने बिछा दी मैट और उसके बाद ये बच्चे उसी पे आराम से बढ़िया मस्ती कर रहे थे। और यस भी वहाँ जाके कुछ ज़्यादा ही शैतानी करते हैं, घर पे तो मैं चिल्लाती रहती हूँ तो कम ही शैतानी कर पाता है, लेकिन उसको लगता है कि नानी के सामने तो मम्मा डांटेगी नहीं। तो बड़ा वाला जैसा कर रहा था वैसे छोटा वाला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है। तो जैसे ही मामी खाना लेके आई तो दोनों शांत बैठ गए अलग अलग अपनी अपनी जगह पे। और यहाँ छोटी वाली मम्मी के लिए सबसे पहले दे गई थी खाना कि भाई मम्मी पहले खा लें फिर उसके बाद हम लोग तो लगा ही रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी को देने के बाद यहाँ पर हम लोग भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए सब लोग। और यहाँ पर पापड़ वगैरह चिप्स
सब कुछ निकाल लिए थे उन लोगों ने। और यहाँ सैलेड और आलू पालक की सब्जी थी, खाने में बहुत कुछ था खाने में। तो मज़ा आ गया था, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया था खाना खाने में। और मुझे अपने हाथ से जैसे बनाते हैं ना, मैंने बताया कि सब्ज़ी बनाते हैं तो ज़्यादा मुझे कम टेस्टी लगती है, लेकिन अगर कोई और बनाता है तो मुझे चाहे कैसी भी सब्ज़ी हो मुझे पसंद आ जाती है ज़्यादातर। तो और वैसे भी भाभी लोग तो अच्छा खाना बना ही लेती हैं। और ये उसके बाद हम यहाँ पर सारा खाना लग चुका था सबके लिए, और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे। और कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर ये वाली भाभी को बहुत हंसी आ गई थी। और यहाँ छोटी वाली भी, हम सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। और यहाँ बैठे बैठे हम लोग बच्चों को भी देखते जा रहे थे, बच्चों को भी खिलाते जा रहे थे। और यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी उस दिन के लिए ख़त्म हो गई थी, मतलब आज के लिए ख़त्म हो गई थी बच्चों को खाना खिलाने की। क्योंकि छोटे वाले को भी छोटी वाली बहू ने वो मैगी खिला दी थी, और बड़े वाले को भी अपने हाथ से खाना खिला दिया था। तो काफ़ी दोस्ती हो गई है लोगों में अच्छे से। वरना ये लोग यश भी तो किसी के हाथ से नहीं खाता है, लेकिन उसने खा लिया था अपनी मामी के हाथ से। और छोटा वाला भी कम ही दोस्ती करता है, बहुत कम रहती है उसकी दोस्ती यारी किसी से। तो अब धीमे धीमे दोस्ती होती जा रही है और पहचान बनती जा रही है। तो आराम से बच्चे भी इंजॉय करने लगे हैं मम्मी के घर पे आके वैसे भी। और उन्हें तो वैसे भी अच्छा लगता है मम्मी के घर पे, उनका बस चले तो वो मम्मी के घर पे खेलते रहे। क्योंकि ना पढ़ाई से मतलब है और ना किसी डांट से मतलब है, ना किसी चीज़ से। क्योंकि क्या रहता है, मैं यहाँ पे टोकती रहती हूँ, ये मत करो वो मत करो। वहाँ जाते हैं तो वो बड़ा खुश रहते हैं कि नानी को तो कुछ कहना है नहीं है, मम्मा ही गुस्सा करती रहती है बस। तो इस चक्कर में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए ही डांटती हूँ और किसी चीज़ के लिए उनको नहीं बोलती हूँ। लेकिन वो हमेशा यही बोलते हैं, मम्मा नानी के यहाँ कब चलोगे, मम्मा नानी के यहाँ कब चलोगे। तो वो कभी भी कोई भी मौका अगर उनके यहाँ जाने का होता है तो वो लोग छोड़ते नहीं हैं, तुरंत चल देते हैं। तो गाइस मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं हम सब लोग बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही खाना खाते हैं। अगर वो लोग हमारे घर पे आते हैं तो हम लोग साथ में खाते हैं, और हम उनके घर पे जाते हैं तो भी हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। क्योंकि हम सब लोगों को साथ में खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो गैस चलिए मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।